तुमने सुना नहीं? Put down the gun this very moment. Go back to your place. Go back to your place. अब रामचंद्र को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कर्नल सूरज साहब कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग अफसर हो और कोई बीत जाए नामुमकिन। कर्नल साहब बहुत सख्त अफसर हैं क्या? तुम नए नए भर्ती हुए हो इसलिए ये सवाल पूछते हो। 10 कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, 10। आज तक कोई मुजरिम बच नहीं सका उनके हाथों से। समझ लो हो गया रामचंद्र का राम नाम सत्य। क्या सच में कर्नल साहब इतने सख्त अफसर हैं? Relax, everybody. Sit down. सर! मेजर पुरी, सर, कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू करें। 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर ही मौत हो गई। कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वो बच गया क्योंकि गोली उसके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर उसे एकदम मिलिट्री हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता, ऑपरेशन ना होता, तो उसकी भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 1 इंच नीचे हाथ पर लगती तो कैप्टन कपूर के बच जाने का सवाल ही ना था। इसका मतलब है कि जवान रामचंद्र इन दोनों अफसरों का कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशो-हवास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो-हवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड, गिल्टी और नॉट गिल्टी? यस सर। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। सर! मेजर पुरी पहला गवाह पेश करेगा। सर! यस कैप्टन कौशाय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। अभी कोर्ट मार्शल शुरू भी नहीं हुआ और कैप्टन विकास राय के एतराज शुरू? क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है जवान पुकारने से या सवार कहने से? सर अंतर पड़ता है। आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, मैं आपको कैटिकल का कर्नल तो नहीं पुकार सकता ना। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय ठीक कहते हैं। सरकारी वकील मेजर पुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। मैम सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स को जज एडवोकेट सलाहकार जज बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई तकनीकी गलती क्यों कर हो सकती है? जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। कैप्टन रॉय उतनी ही बात करो जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब है। जो जवान रामचंद्र, मेरा मतलब सवार रामचंद्र पर चल रहा है, कैप्टन रॉय और बाकी लोग भी एक बात कान खोलकर सुन लें। ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दाव पेचों से कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की किसी को इजाजत नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। सिट डाउन कैप्टन रॉय। मेजर पुरी आप पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह हैं। सर
अपनी रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहाँ क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं मैम, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है। गर्मी बहुत थी, बाहर कुछ हवा चल रही थी। गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान रामचंद्र, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? मैम उस रात बिजली चली गई, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। साफ साफ कुछ नहीं दिखाई दिया। शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन साहब आपने भी खुद बताया कि साफ साफ कुछ नहीं मैम, दिखाई दिया। बताया ना, लाइट चली गई थी। सूबेदार साहब, बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी। आप गार्ड हाउस से 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सबको साफ दिखाई देता है। मैदान पर पड़ी छोटी सी गेंद भी। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी बैठे थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। ठीक, अगर इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी। फिर क्या देखा आपने? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस से थोड़े फासले पर एक पेड़ है, अगला पहिया उस पेड़ से टकराया। जब मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी, मोटरसाइकिल गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने राइफल फिर तान ली गोली चलाने के लिए, लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह दौड़कर वहां पहुंच चुके थे। रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। जब आपने पकड़ा तो रामचंद्र ने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है कि अगर आप झपटका सवार रामचंद्र को पकड़ ना लेते तो वह जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी। इसके बाद क्या हुआ? गोली चलने की आवाज सुनकर बहुत सारे जवान दौड़कर बैरकों से बाहर आए, हादसे की जगह पहुंच गए। रामचंद्र सबके सामने चीख चीख कर कह रहा था, कैप्टन! कैप्टन! छोड़ दो मुझे, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कैप्टन! लेकिन तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवान रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ही जाने उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी। मुझे और कुछ नहीं पूछना साहब। कैप्टन रॉय, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सूबेदार साहब, आप कब से जानते हैं रामचंद्र को? सर पिछले 3 साल से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में रामचंद्र की किसी से मारपीट हुई? कोई झगड़ा हुआ? किसी ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत या रिपोर्ट की? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गऊ आदमी है। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी अफसर ने दी, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कभी आनाकानी लापरवाही की? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र हमेशा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं, क्या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी शिकायत की, कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ, कभी कोई सजा दी? नहीं सर। फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा बता दिया। सूबेदार साहब, सच केवल उतना नहीं होता जितना दिखाई दे। नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा सूबेदार साहब, आप जिस जगह पर खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं। आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप भी जानते होंगे कि पृथ्वी घूमती रहती है लगातार अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ। आपके ना देखने से ये सच झूठ तो नहीं बन सकता ना? जमीन घूमने से इस मुकदमे का क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े हैं। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय, तुम्हारी बातों का इस ट्रायल से कोई मतलब है? मैं सबको पहले वार्न कर चुका हूं, किसी को भी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के जीवन से भी कीमती। इस कोर्ट की चिंता सही है, बिल्कुल सही। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी क्यों ना चढ़ जाए। कैप्टन रॉय, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछो। सुविधा साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात का गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या था सर? मेरा मतलब है पासवर्ड। मैं कैप्टन रॉय को सलाह दूंगी कि इतनी मुश्किल हिंदी ना बोले, जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना
पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं सर, अगर कहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर बताऊं। नहीं, कोई बात नहीं साहब, प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है, इतने महीने पहले का पासवर्ड भूलना कोई बड़ी बात नहीं। आप कहें तो मैं बता दूं। उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हत्या की रात वाली हर बात आपको याद रखनी चाहिए। कंटिन्यू कैप्टन। अच्छा सूबेदार साहब, अब ये बात तय हो ही चुकी है कि उस रात आपने इतनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को पहचान लिया था। तब तो सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों उसी की रेजिमेंट के अफसर हैं। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। यही बात तो सच है, और हम सब ने शपथ ली है सच बोलने की। क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर, मैं कौन होता हूँ ऐसी हदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात पता नहीं? पता है, आपको पता है। मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते किसी हालत में। अच्छा, उस रात जब दोनों अफसर मोटरसाइकिल पर गार्ड उसके पास पहुंचे तो क्या सवार रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, हम कौन है कहकर ललकारा? नहीं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है ललकारा था? मैंने नहीं सुना। कैसे कह दूं कि ललकारा था? आपने जो सुना नहीं, आपका मतलब है कहा भी नहीं गया। इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने तो सुना नहीं अपने कानों से। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा ही नहीं, क्योंकि आपने जो नहीं सुना। सर, मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा आवाज था। सुनी जाती है सूबेदार साहब, देखी नहीं जाती। आप घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चल रही थी। इतनी दूरी से बुलेट मोटरसाइकिल के चलने के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार थम कौन है सुनाई दे ही नहीं सकती। नहीं सर, मैं 100 मीटर की दूरी पर मेरे टहल रहा कोई ने कहा और मान गया कि 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। क्या आपने पीछे से दूरी मापी थी? मैंने मापी है सर। आप घटनास्थल से 510 मीटर दूर से 100 मीटर नहीं, आप रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। कैप्टन रॉय गवाह को जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा है। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है। वो खुद मान चुका है कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को रामचंद्र ने भी पहचान लिया था। फिर थम कौन है की बात को बार-बार पूछने का मतलब है मेजरपुरी। कहाँ लिखा है कि एक सवाल सिर्फ एक ही बार पूछा जा सकता है? और आप कौन होती हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? यह हक सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। कैप्टन रॉय, सवाल जारी रखो। अच्छा सूबेदार साहब, एक बात समझाएं, अगर थम कौन है कि ललकार सुनकर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली। कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहा है। जो बात हुई ही नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? फिर ये कहाँ साबित हो चुका है कि उस रात रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा? गवाह कैसे बता सकता है? एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ। गवाह ने जो सुना ही नहीं बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। सर, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे, मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई सैनिक पैरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है? चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूरी से आवाज सुनाई देती है कि नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? सवार रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला किया या नहीं? सर, मैं कौन होता हूँ सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र ने? ये बात तो वो कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल। लेकिन मैं कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर, थम कहने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। डोंट ट्राई टू टीच दिस कोर्ट आर्मिला। तुम कानून सिखाओगे और मुझे? इस कोर्ट में दबाव छिपाकर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप ऊंची आवाज में बताएं क्या सलाह दी मुझे लिखकर। अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उसे गोली मारने का हक बनता है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। इस कानून का सबको पता है, लेकिन सख्ती से ये लागू होता है जंग के दिनों में। डोंट टॉक रबिश। युद्ध और शांति के दिनों के कानून अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रहा है, जब खुद रामचंद्र ये मान चुका है कि उसने ये
लेकिन क्यों ना जाए हम हादसे की जगह। ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा हादसे की जगह, हर हालत में जाएगा। तो फिर रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। मिस जज एडवोकेट, कब ले लिया फैसला इस कोर्ट ने कि रामचंद्र को हर हालत में चढ़ाना है फांसी पर? लेकिन सर, लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर? मैं, आप? सॉरी सर। कैप्टन रॉय, सर, आज रात 9 बजे कोर्ट हादसे और हत्या की जगह चलेगा। पड़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था या नहीं। सर मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र कुछ कहना चाहता है। नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता। गवाही सूबेदार साहब की चल रही है। सर, मैंने उस रात हम कौन है कि ललकार नहीं लगाई थी सर। बिना चैलेंज किए गोली चला दी थी सर। Court may not this confession of Ramchandra. He opened fire without challenging. Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? But sir, he opened. I said, sit down. कैप्टन बीडी कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़ाने की? गवाही तो आपकी भी होनी है, नंबर आपका भी लगेगा। सुबेदार साहब, आपसे अब कुछ नहीं पूछना। मैं तो फिजूल में बहस करता रहा। देखिए ना, रामचंद्र ने खुद ही मान लिया कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। आपकी आंखें और कान सचमुच ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिएगा जरूर कि क्यों चलाई गोली रामचंद्र ने, क्यों की हत्या। कई बार सच किसी बिल्ली की तरह दुबक कर किसी अंधेरे कोने में छिपकर बैठा रहता है। ध्यान से देखें, समझें, तभी पता चल सकता है कि सत्य क्या है। ब्रेक 5 मिनट का, आप लोग बाहर जा सकते हैं। कैप्टन रॉय, तुम यहीं रुको। कैप्टन रॉय, व्हाट आर यू अप टू? तुमने रामचंद्र को यह बात इकबाल करने का इशारा क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज के गोली चला दी? तुमने उसके फांसी के फंदे में अपने हाथों से मजबूत काट लगा दी, क्यों? सर मैं किसी तकनीकी बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। सबको मालूम है ये सच कि उसने गोली चलाई, हत्या की। प्रश्न तो यह है कि क्यों चलाई उसने गोली, क्यों की हत्या। मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आया, क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकते हो। सर मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो रामचंद्र के प्राणों से भी कीमती है। क्या? सत्य, वो सत्य जो आदमी की जान से भी अधिक मूल्यवान होता है। व्हाट आर यू, वकील या फिर कुछ और? सर मैं आत्मा का हेरी हूं, हंटर ऑफ द सोल। यू मे गो आउट, कैप्टन। सर He doesn't speak our language. आत्मा का हेरी, हंटर ऑफ द सोल, what the hell does it mean? शत्रुगंध, जंग के दिनों वाली शत्रुगंध, खतरे की बू। पिछले युद्ध में बाकी बचे अपने 3 जवानों के साथ दुश्मन की चौकी पर चार्ज किया था, तो मतलब बिल्कुल साफ था, मारो नहीं तो मार दिए जाओगे। तब आई थी ये शत्रुगंध, गले में ग्रेनेडों की माला और सामने दुश्मन की लाशों का अंबार। लेकिन यहां कोर्ट मार्शल के इस कमरे में तो कोई रण नहीं था ना, फिर ये खतरे की बू क्यों? ये कैप्टन रॉय शत्रु है? नहीं, लेकिन दुश्मन है कहीं ना कहीं जरूर। खतरे की बू है तो फिर दुश्मन भी जरूर है। लेकिन बच सका है कोई दुश्मन आज तक सूरज सिंह के हाथों से? नहीं, कभी नहीं। Sit down. सर,
नो। क्या रामचंद्र ने आपकी शिकायत कभी की? नहीं, कभी नहीं। जिस रात हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा, चैलेंज किया? नो, ही ओपन फायर विदाउट चैलेंजिंग। मुझे और कुछ नहीं पूछना साहब। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर मुझे इस समय कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना, बाद में इन्हें फिर बुलाने की इजाजत दी जाए। ऑल राइट। मेजर पुरी, अगला गवाह पेश करें। मेरे अगले गवाह है रेजिमेंटल डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। सर कैप्टन गुप्ता, जिस रात एक खून हुआ आप कहाँ थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मैच से लौट रहा था। इससे पहले कि अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ लिया। क्या देखा आपने वहां पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे, पल्स देखी बिल्कुल बंद। ही वॉज डेड। गोली उनकी गर्दन में लगी थी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुके थे। उसके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था और पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी, कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। नहीं तो कैप्टन कपूर उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल करूंगा, छोड़ दो मुझे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई। कैप्टन कपूर को हम लोगों ने एम्बुलेंस के अंदर लेटाया। मैं साथ ही बैठ गया। उसके कंधे की पट्टी एम्बुलेंस में लेटाते हुए खिसक गई। खून फिर बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका, नहीं तो कैप्टन कपूर मर चुके होते। कैप्टन कपूर को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर्जन कर्नल जोशी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं खून का बहाव न रोकता तो कैप्टन कपूर मर चुके होते। He would have died shortly. क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता। कैप्टन कपूर फिर एकदम ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच भी नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हाथ को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रेकमेंड किया है। कैप्टन गुप्ता। कैप्टन रॉय। डॉक्टर गुप्ता, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहाँ से पास? डॉक्टरी की परीक्षा आर्मी मेडिकल कॉलेज पूना से। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। कांग्रेस। अच्छा, हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं कपूर का कत्ल करूंगा, छोड़ दो मुझे। यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उस रात? पागल? कैप्टन रॉय, ये शब्दों का हेरफेर है। पागल और गुस्से में पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सिर पर खून सवार था और वो गुस्से में पागल हो गया था। Don't be mistaken that you can trap me. I am not Subedar Balban Singh. क्या छोड़िए, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को सैनिक अस्पताल क्यों भर्ती कराया गया? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे चला पता कि उसे टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों से हॉकी मैच था। इसको क्या हो गया? अरे हॉस्पिटल ले जाओ। कॉल दे मुझे। रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही ग्राउंड में गिर गया, बेहोश हो गया। कितना था बुखार? बुखार 104 से ऊपर। मैंने खुद फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई। मैंने टाइफाइड लिखा था। हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? आपको पूना मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है आखिर। अच्छा, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ, रामचंद्र 10 मिनट बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं,
टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले बुखार रहा होगा। ओह, अच्छा, तो आपको मैच से पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार है? कैसे होगा पता? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। आप मेरे सवालों को बिल्कुल भी बुरा मत माने। अब मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं, आप मदद करेंगे तो हो जाए शायद ज्ञान थोड़ा बहुत। अच्छा, आपके कहे अनुसार बिना थर्मामीटर लगाए नहीं चल सकता पता कि कितना बुखार है? नहीं, पल्स देकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन कितना है ये जानने के लिए तो थर्मामीटर लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, अभी मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, आई थॉट यू वर डन। मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट के लिए कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे है। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम क्या है। मैच वाले दिन हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को आपके पास। घड़ियां उन लोगों ने भी बांध रखी थी, तो याद करके बताएं कितने बजे लाए थे वे लोग रामचंद्र को आपके पास? मुझे टाइम याद नहीं। कहीं तो बुलाऊं हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए? करा देगा याद आपको टाइम? मैच से पहले लाए थे कि बाद? कैप्टन जवाब दो, डोंट बी डम। चलिए छोड़ते हैं बात कि कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को सिक रिपोर्ट के लिए। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए आप घड़ी देखें। अच्छा, उस दिन जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए रामचंद्र को, तो कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मोमीटर? डॉक्टर गुप्ता, चुप रहने से आप सवालों के जवाब देने से बच नहीं सकते। मुझे डर है कहीं यहाँ पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस ना चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? मैम, जानी तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए ये थर्मा। जानिस क्या होता है? सर, जानी जवानों को कहते हैं। कैप्टन गुप्ता, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी कैप्टन का है। और आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानिस पुकारते थे, और ये जानिस शब्द गाली था। गाली। खैर, जाने दीजिए। अगर आपको जवान की जगह जानिस बोलना अच्छा लगता है तो कौन होगा मैं रोकने वाला? लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मोमीटर लगाए पता चल गया कि जानिस रामचंद्र झूठ बोल रहा था, बीमारी का बहाना बना रहा था। आप डॉक्टर नहीं, भगवान है, सचमुच भगवान। नहीं देखी मेरे पल्स, नहीं लगाया था थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ, बीमारी का बहाना कर रहा। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर आप है कि कैप्टन कपूर? कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने से, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी, और उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। तो बोलो, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is shaming. Nothing is wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। वाह, ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर गुप्ता, आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन हो तो मैं सलाह देने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। उसने कहा और मान गया कि जॉनी हमेशा बीमारी का बहाना करते हैं। And now I'm done, डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, अपनी जगह वापस जाओ। क्यों खड़े हो अब तक वहाँ? सवाल तो खत्म हो गए। नो, सवाल अभी कहाँ खत्म हुए। कम हेयर मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। अभी से सिविल में नौकरी की तलाश करना शुरू कर दो। एंड फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। गेट लॉस्ट। हाँ, चाय यहीं पिए गई या साथ वाले कमरे में? साथ वाले कमरे में। ब्रेक 10 मिनट का। ड्रॉप इन एट माय प्लेस इन द इवनिंग। मेरा नाम विकास नहीं विकास है। और किस लिए आऊं तुम्हारे घर? बैठेंगे। वी विल हैव ड्रिंक्स। मैं शराब नहीं पीता। तो क्या हुआ, कोई और फन हो जाए? ये फन क्या होता है कैप्टन बीडी कपूर? किसी औरत को लाओगे क्या? तुम्हारी पत्नी तो पिछले कई महीने से तुम्हारे साथ नहीं रह रही, कोई और है क्या? कैसे बोल रहे हो यार, हम दोनों अफसर हैं, थोड़ा प्यार से। नहीं, हर अपराधी मेरा शत्रु होता है। ना मैं बात करता हूँ अपराधियों से, ना उनके साथ बैठता हूँ। अपराधी, गोली मुझे लगी और अपराधी नहीं मैं। तुम ये सोचते हो मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? फॉरगेट इट। खूनी मैं हूँ कि रामचंद्र? एक अफसर हो, तुम्हें दूसरे अफसर से बात करने नहीं आती? इस अफसरों वाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ कैप्टन बीडी कपूर। और तुम तो जानते हो खूनी कौन है, फिर इतने डरे हुए क्यों हो? डोंट थ्रेटन मी। मैंने कहीं देखा तुम जैसे। सच
अच्छा, तुम्हें बांग्ला भाषा आती है? नहीं। क्यों? हमारी बांग्ला भाषा में एक मुहावरा है कि बाघ जब झपट्टा मारता है तो पूरे 7 घाव करता है। बैठ जाओ। सर। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बरजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर। सर। सर, क्या रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं। क्या इन दो अफसरों ने रामचंद्र की शिकायत कभी की? नहीं। इन दोनों अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मुझे और कुछ नहीं पूछना सर। कैप्टन रॉय, सर, आपने अभी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसने उन पर गोली क्यों चलाई? क्या वो पागल हो गया था उसका? कैप्टन रॉय ये सवाल नहीं पूछ सकता। अगर वो इंसल्टी प्ली लेना चाहता मैंने है कब की तो- बात अस्थाई पागलपन की? इंसेंट्री प्ली लेनी है तो आप लेंगी, मैं नहीं। मैं लूंगी इंसल्टी प्ली। आर यू गोइंग मैड? मेजर पुरी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानते हो रामचंद्र का मेडिकल ये कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है। कैप्टन रॉय को मट्टो को बीच में। लेकिन सर- सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन। सर, रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई? हत्या क्यों? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, बड़े ही मासूम संसार में जी रहे हैं आप। बताइए। व्हाट डू यू मीन कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों ब्लेम किया जा सकता है सर? आप तो जानते ही नहीं कुछ। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मैम, वो मुझे शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई। अच्छा सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने अपने हाथों से उसे A+ दिया है, क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने उसकी? रामचंद्र रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में है, अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार, एन आइडियल सोल्जर। क्या कैप्टन कपूर ने रामचंद्र की कोई शिकायत कभी आपसे की? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की भी कोई शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के खिलाफ। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड गए तो क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। लेकिन आपको शायद याद नहीं कि उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सल्यूट करने की सजा दी थी। हाँ, मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सारे जवान सावधान खड़े थे। ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे? जीप से उतरकर ग्राउंड में गया। रामचंद्र सैल्यूट किया जा रहा था। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी है। तब आपने कुछ पूछताछ की? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। ऑफिसर को पनिशमेंट देने का हक है। आपने ठीक कहा सर, लेकिन तब आपने कैप्टन कपूर को यह ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट दे पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं? जब ऑफिसर ने वर्दी पहनी हो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान। अच्छा सर, आपने रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगा? हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसका टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसीलिए दूध और बादाम की एक्स्ट्रा डाइट लगाई थी। ग्रेट, कांग्रेस सर। आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास है? अच्छा, क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबले में 5000 मीटर की दौड़ उसने जीती। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था।
लेकिन इंटर कमांड मुकाबलों से पहले ही यह हादसा हो गया। ही कुड हैव वन नेशन गोल्ड मेडल फॉर अस। मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बचाव वकील से बहस नहीं कर सकते, उसके सवाल का जवाब दें। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता, कपूर से पूछो। हाउ द हेल आई नो। कभी कभी तुम बेहुदा सवाल करते हो कैप्टन। सर आपको वैसे ही गुस्सा आ गया। नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन रॉय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा, कौन जीता, इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, आप जानते हैं, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। और मेरे प्रत्येक प्रश्न पर पता नहीं आप परेशान क्यों हो जाते हैं, डर क्यों जाते हैं? कहीं आपकी आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी शुरू तो नहीं कर दी? कैप्टन रॉय, आप आत्मा और परमात्मा की बातें खूब कर देते हैं। कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं? काली, रक्तपान करती महाकाली, जो पापी है उसका रक्तपान करती काली। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? मुझे क्या पता, कपूर से पूछो। किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। द होल प्रोसीडिंग इज इन रूम। सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक की होती है। कोई विदेशी मेहमान भी घर आकर रुके तो उसकी सूचना देनी पड़ती है सीओ को। कोई अगर जरूरत से ज्यादा शराब पिए तो उसे सीओ के सामने पेश किया जाता है कि नहीं? नो, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड टोटल पर्सनल लाइफ इन एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। कंटिन्यू कैप्टन। सर, श्रीमती कपूर इन दिनों पति के साथ क्यों नहीं रह रही? अरे मुझे क्या पता। कैप्टन रॉय, ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? मैम, सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता। और परिवार में हुई कोई घटना कभी भी पर्सनल नहीं हुआ करती। सर, मैं आपकी याद ताजा करूं, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी इस हादसे से 1 महीना पहले आपके दफ्तर में। क्या शिकायत थी उसे? तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे हादसे से महीना पहले मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है बस थोड़ी सी ईमानदारी की। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में है, अपने माता पिता के घर। उससे मिलकर आया हूं। उसने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो उसने आपको दिया था। क्या लिखा था उसने उस एप्लीकेशन में? सब कैप्टन रॉय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा। सवाल रामचंद्र ने मर्डर, खून किया है, इसलिए हो रहा है। कैप्टन रॉय, जो सवाल पूछ रहे हो उसका इस कोर्ट मार्शल से कोई वास्ता है? अगर है तो सवाल पूछना जारी रखो। सुनो मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? सर, अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी इनके पास क्या शिकायत लेकर गई मैं बताता हूं। कैप्टन कपूर उस रात मैच से लौटा तो नशे में धुत था। He was that drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने कैप्टन कपूर से कहा, मत छू मुझे, मैंने कहा मत छू मुझे। You're drunk, you're stinking, don't touch me। I have license to sleep with you। चुपचाप चलो बिस्तर पे। मुझे छूकर तो देखो। इस बार सीओ से तुम्हारी शिकायत न की तो तू है मुझ पर। तू कहीं मेरी शिकायत क्यों से? तू सीओ तेरा बाप लगता है? क्या लगता है सीओ तेरा? तू कहीं मेरी शिकायत क्यों से? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ कपूर? तू कहीं मेरी शिकायत क्यों से? तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से? तू? उसने मेज पर रखी एस्ट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उसका कान फट गया, बेहोश होकर गिर गई। नशे में चूर कैप्टन कपूर को इतना भी पता नहीं चला कि उसकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। You have crossed the limit, कैप्टन। क्या उस रात तुम उस कमरे में मौजूद थे? Speak up। How the hell you know what happened that night? मैं उस रात वहां मौजूद नहीं था सर, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। सर, वो उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था। सर, उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज नहीं, ये उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दिया था। लिखा है कि उसका पति सैडिस्ट है, एनिमल। वो अपने माता पिता के घर दिल्ली हैं आजकल। डिवोर्स के लिए केस कर दिया है, चार्ज लगा है एनिमल बिहेवियर का। सर, ये रही उनके डिवोर्स केस की फाइल।
लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसल कर गिरने से कैप्टन कपूर की पत्नी के सर पर चोट लगी है। हाँ सर, ऐसा ही होता। ये पैर पत्नी का फिसलता है हमेशा, पति का कभी नहीं। पति आपकी कहीं चलनी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी एक योद्धा औरत है, तो उसने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया है, तलाक मांगा है पति से। सर उसने कोर्ट में लिख कर दिया है कि उसका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। तुम नक्सलाइट हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस के हाथों गोटे में मारा गया। कैप्टन बैठ जाओ। तुम्हारे खून में ही वही बगावत है। कैप्टन बैठो। नहीं, मैं बोलूंगा, तुम सारी फौज का नाम बदनाम कर रहे हो, you bloody नक्सलाइट, you belong to the family of the murderer। बैठ जाओ साहब। Don't you dare touch me। साहब बैठ जाओ। बच्चों मुझे। ओए! बैठो। बैठ। कैप्टन बीडी कपूर ने ठीक कहा। मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और बहुत सच्चे सपने देखा करता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते, उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। लेकिन कैप्टन बीडी कपूर को शायद ये नहीं मालूम कि मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था तो मेरे पिता आजकल कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हैं। और कैप्टन बीडी कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती करने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। ये बात ना सिर्फ पुलिस को पता है, भारत सरकार को भी पता है, फिर भी मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसलिए आप नाराज हैं मुझसे। साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इस बातों को नोट ना करें। वो गुस्से और घबराहट में ये फालतू बातें क्या गया? He is dead. After all, he is a human being. Really? Is he? आप तो मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चलता कि वो क्या क्या रहा है, क्या क्या है। मेजर पुरी, चाहे कोई अपने होशो हवास सुध बुध खो क्यों न बैठे, न्याय की लड़ाई सिर्फ तो नहीं जाएगी। लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस बात पर सोचने, विचारने और निर्णय लेने का काम ना आपका है ना मेरा। ये काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। ये तो कोर्ट ही सोचे कि क्यों एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली चला बैठा। क्यों? सब लोग तो एक जैसे होते हैं ना, लेकिन कोई इंसान जब जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? बिल्कुल उठाएगा। क्या पता रामचंद्र के मन में यह डर, यह भय घर करके बैठ गया हो कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर उस पर कभी भी घातक हमला कर सकते हैं। और जब बंद हो गए सारे के सारे रास्ते, तो उसने शमशीर उठा ली। ये आदमी जब अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, तो पता नहीं उसने रामचंद्र के साथ कैसा सलूक किया होगा कि वो गोली चला बैठा। घिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर तो गाय भी सींग मारती है, और रामचंद्र तो फिर भी इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो शायद अपनी जान बचाने के लिए जान लेने पर मजबूर हो गया। कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशतज़दा हो गया कि उसने गोली चला दी? जिस रात रामचंद्र ने गोली चलाई, हत्या की, उस रात इन दो अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा भी नहीं था। लगता है कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए हैं, कोर्ट मार्शल में वकालत करे नहीं। ठीक कहते हैं मेजर पुरी, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब तो एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं, और ले बैठा मैं बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बातें। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सर, मुझे सूबेदार साहब को एक बार फिर से गवाही के लिए बुलाने की आज्ञा दी जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। सर, सूबेदार साहब, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि परेशान करने के लिए आपको दोबारा गवाही के लिए बुलाया गया है। आप तो जानते हैं कि सूबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच में बना हुआ पुल। जवानों के सारे दुख सुख और शिकायतें इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं, सीओ भी इसी माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। जवानों के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया आप ही हैं। क्यों? कोई गलत बात तो नहीं कह रहा ना मैं? हाँ तो साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र की अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब एक्स्ट्रा डाइट लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था? नहीं सर, जब रेसिंग डे पर रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया।
इसके बाद ही उसे कैप्टन साहब के अदली की ड्यूटी दी गई। कमाल है, सीओ ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान के खेल मुकाबलों के लिए अभ्यास करे, तैयारी करे, और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? सर कैप्टन कपूर ने ही मुझे ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र को उनका सेवादार लगाऊं। बताया नहीं आपने उसे कि सीओ साहब ने उसे दौड़ की तैयारी करने के लिए कहा है? सर कैप्टन कपूर ने कहा था कि वो खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ करेंगे, लेकिन वो घर का काम उनका बता देते थे। जब उनका सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए ग्राउंड में आता था? जी सर आता था, गुड। कितनी बार आया महीने में? 2 या 3 बार। साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आया प्रैक्टिस के लिए। सीओ ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है ना? जी सर। फिर आपने कुछ पूछताछ की, रामचंद्र के खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? रामचंद्र से पूछा था सर, उसने बताया प्रैक्टिस के टाइम कैप्टन कपूर घर का कोई ना कोई काम बता देते थे, इसलिए वो प्रैक्टिस घर का काम? साहब, सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे अफसर का सहायक या अर्दली क्यों लगाया जाता है? सर रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी है ऑफिसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना, लेकिन आप तो जानते हाँ जानता हूं, मैं जानता हूं कि सहायक तो अफसर का निजी नौकर, पर्सनल सर्वेंट बन के रह जाता है। बाजार से सामान लाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, मैम साहब के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपका क्या दोष? आप तो अपने से छोटों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, अपने से बड़ों की शिकायत तो कर नहीं सकते। लेकिन सर नॉर्दर्न कमान के खेलों के मुकाबले से पहले मैंने रामचंद्र को कैप्टन साहब की अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया। सिर्फ लगातार 10 दिन प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने मुकाबला जीता। गुड, वेरी गुड। आपने खुद उसे सेवादार की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? साहब जवाब दो, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से हटाने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, रामचंद्र ने मुझे शिकायत की। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर आप तो जानते हैं कि रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर से ओए हरिजन कहकर पुकारते थे। रामचंद्र ने मुझे ड्यूटी बदलने को कहा, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया था। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की? अगर कैप्टन कपूर से हरिजन पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? हरिजन शब्द तो महात्मा गांधी ने दिया और कैप्टन कपूर ने उसे हरिजन पुकारा तो ये गाली कैसे हुई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन कपूर से गाली देते थे, चूड़ा और भंगी कह के पुकारते थे सबके सामने। उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे ओए चूड़े दे पुत्र पुकारते थे। तब क्या किया फिर रामचंद्र ने? रामचंद्र ने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। यह साहस एक जवान का कि एक अफसर का काम करने से इनकार कर? आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का है। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? नहीं सर। क्यों? सर एक दिन अति हो गई। कौन सी अति हो गई? एक दिन कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पॉटी कर दी। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने से कहा, जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है साले? सर गाली मत दो। तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरे सर पर उठा रहे हैं। पर सर रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने खुद सुना कई बार अपने कानों से इन गालियों को। तब आपने सीओ से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं सर। क्यों? सर मैंने सोचा झगड़ा निपटा दूं, इतनी गंदी बात ना फैले तो ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब। अन्याय की बात को कभी नहीं फैलने देना चाहिए। उसे हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ साहब के नोटिस में ये बातें लाते तो शायद ना वो खून होता ना ये कोर्ट मार्शल। सर मैंने सोचा आपने बिल्कुल ठीक सोचा साहब। सरकारी बेवकूफ है कि कर्नल को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को सीओ बनाना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? सर मुझसे गलती हो गई, मुझे सब कुछ सीओ साहब को बता देना चाहिए था, फिर शायद ये खून ना होता। खून तब भी होता। आपसे कोई गलती नहीं सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है कि छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर आंखें बंद कर लो। नहीं, कोई गलती नहीं हुई आपसे। आप जा सकते हैं अपनी जगह, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। सर मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा दी जाए।
कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। सर, आपका फोन। तुम सुनो, सर, आपको ही फोन पर बुलाया है। कहां से फोन है? कौन बात करना चाहता है? सर, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर, खुद जनरल साहब। ब्रेक 2 मिनट का। स्टॉप कैप्टन, आई वांट टू टॉक टू यू। बोलो। तुम चाहे जी भरकर मेरी बदनामी कर लो, लेकिन रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा सकते। नेवर। तो मैं पहले भी कहा था मैं मुजरिमों से बात नहीं करता। गेट लॉस्ट। मुजरिम? मैं मुजरिम कैसे होगा? यू ब्लडी। कर्नल साहब, हमने फोन सुन लिया। कोई खास बात? मैम, कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह। दिल्ली से खुद जनरल साहब ने उनको प्रमोशन के लिए बधाई दी। गुड। Congratulations, sir. बैठ जाओ। Congrats, sir. We must celebrate the promotion. यस कैप्टन, वी विल। पार्टी होगी। स्टार्ट विद द वर्क ऑफ द कोर्ट, कैप्टन रॉय। कैप्टन बीडी कपूर, ये पदक आपको किस लिए मिला? I got this, man. आप हिंदी में जवाब दें। सर, मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। I may be allowed to speak in English. कैप्टन बीडी कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर। BA वहीं से किया। ओ, आप बीए पास हैं, बधाई। तो मैंने आपके मैट्रिक और बीए के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स देखे हैं। आपने बीए और मैट्रिक में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए, फिर भी आप कहते हैं हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कलकत्ता में जन्मा, वहीं पढ़ा, फिर भी मुझे हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। खैर छोड़िए, तब तो आप जवानों से अंग्रेजी में बात करते होंगे, क्यों? टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ। ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है? अपनी भाषा बोलने में आप अपमानित, इंसल्टेड महसूस करते हैं, क्यों? ऑफिसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। कैप्टन, अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए बरसों बीत गए। लगता है अभी उनका हैंगओवर खत्म नहीं हुआ। यहाँ भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। कैप्टन कपूर अपनी बात शायद अंग्रेजी में ठीक से बता सकता है। कैप्टन कपूर, रामचंद्र ने अपनी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की थी? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते, नीची जाति के लोगों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा। बात बात पे शिकायत और शेविंग, इसलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन। आप भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़ें कैप्टन बीडी कपूर। ये खानदानी लोग क्या होता है? खाते पीते घरों के लोग। भूखे नंगे को जब फौज में भर्ती किया जाए, उनको भरपेट रोटी मिलने लगे तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं? फिरेगा, जरूर फिरे। अच्छा कैप्टन बीडी कपूर, आप तो खानदानी हैं, खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछली 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। ICS, IFS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब जगह अफसर हैं हमारे खानदान के लोग। वी बिलोंग टू रूलिंग क्लास। ओ, बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। यस, आई एम प्राउड ऑफ इट। होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? ही रिटायर्ड एज अ DIG। लेकिन IG नहीं बन सके। DIG कम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन 5 साल में वो 2 बार सस्पेंड भी हुए। सो व्हाट? उनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हो पाया। ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सर, कैप्टन रॉय को कोई हक नहीं किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने का। आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या जवान रामचंद्र का? नहीं पूछूंगा ऐसे सवाल, अब नहीं पूछूंगा। मैं तो ये खानदानी शब्द का समझने की कोशिश कर रहा था, अब समझ आ गया मुझे इसका। अच्छा, आपका परिवार काफी समय से दिल्ली में है, आपके साथ नहीं। आप खाना तो मैस से खाते होंगे? नहीं, अपने घर खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर है कैप्टन बीडी कपूर। पिछले कई दिनों से आप ऑफिसर मैस से घर में खाना नहीं खा रहे। हाँ, नहीं खा रहा। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता था। अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम? पर आजकल तो अफसरों को मुफ्त राशन मिलता है ना कैप्टन बीडी कपूर। हाँ, मिलता है। तो फिर आप अपने दोस्त के घर रोटी खाते रहे। उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? वो फ्री राशन मैं अपने नौकरों को दे देता था। नौकरों को? नहीं, आप फ्री राशन नौकरों को नहीं देते। पिछले कई महीने से आप ये राशन अपने अर्दली को सदर बाजार के बनवारी लालन संस की दुकान पर बेचने के लिए भेज रहे हैं।
करूं पेश गवाही के लिए लाला बनवारी लाल आपके सेवादार को? करूं पेश गवाह कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर? और अब से भी तो बाकी अफसरों की बात मत करो। तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था कि नहीं? मुझे लगता है अगला कोर्ट मार्शल कहीं तुम्हारा न करना पड़े। अच्छा, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हार गए थे कैप्टन बीडी कपूर? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता था। सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता होगा, और दौड़ में मुझे वो हराकर सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं, बिल्कुल आप हैं सुपरमैन। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? आप दौड़ में इसलिए हारे कि दिन रात शराब पीते हैं। आपका मैच का शराब का बिल देखकर सीओ आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को, अहम को गहरी चोट लगी। आप उसके दुश्मन बन गए। बात बात पर उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन बन गया रामचंद्र का। दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। ये छोटे लोग क्या होता है? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग। जैसे कि रामचंद्र। क्यों? ठीक है ना? अच्छा, आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे कैप्टन बीडी कपूर? नहीं, वो झूठ बोलता है। और अगर भंगी को भंगी कह दिया, इसमें क्राइम है क्या? नहीं, कोई क्राइम नहीं कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से लो मेरा नाम, बीडी कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में पूरा नाम लिखा है, भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपके मारे ऐसा क्यों? आपका जन्म बहुत सारे पीर फकीर मनाने के बाद हुआ था, और आपके खानदानी लोगों में यह अंधविश्वास है कि अगर लड़के का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम गद्दार खटिया रखा जाना चाहिए, जैसे कि भिखारी दास कपूर। अगर आप चूड़े को चूड़ा और भंगी पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकता, भिखारी दास कपूर? अदरवाइज क्या क्या मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चूड़ा कहकर पुकारने से रोका था, या जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था कि तुम जनखे हो, नामर्द, impudent student? तुमने सुना नहीं? Put down the gun this very moment. Go back to your place. Go back to your place. आप लोग बैठ जाओ अपनी जगह पर। Guard. कैप्टन रॉय, कोई और सवाल पूछना है तो पूछो। नहीं सर, अब मुझे और कुछ नहीं पूछना। थैंक यू कैप्टन भिखारी दास कपूर। कैप्टन कपूर, टेक योर प्लेस। मेजर पुरी, आपको कोई और गवाह पेश करना है? नो सर। डिफेंस काउंसिल चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकती है। यस कैप्टन रॉय, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? रामचंद्र, सर, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है सर, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है ना? भगवान रामचंद्र के नाम पर, और वो तो न्याय के लिए लड़े थे। शायद यही सोचकर माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर चूल्हे चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा सर। मैं इकबाल कर चुका हूँ कि मैंने कैप्टन वर्मा का खून किया है। खून किया तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दिया जाए? तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? कहो तो तुम्हारी आरती उतारूं? फांसी होगी, फांसी। किसी के प्राण लेने का, हत्या करने का इतना घमंड? अपने आप को योद्धा समझते हो? जान लेते समय तो डरे नहीं, और जवाब देते समय जान जाती है। शपथ लेने के बाद भी सच बोलना तो दूर, जवाब देने से डरते हो। तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान चाहे बराबर के अधिकार दे, लेकिन तुम हमेशा बही के बही रहोगे। दब्बू, डरपोक, कायर। कैप्टन रॉय, माइंड योर लैंग्वेज। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो
बहादुरी से मरना सीखो। बोलो, क्या किया इन दोनों ने तुम्हारे साथ? सर बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे। क्या गाली देते थे? चूड़ा कहते थे सर, भंगी कहते थे, मेरा रंग देखकर चिट्टा चूड़ा पुकारते थे सर। उस हादसे की रात तुमने इन्हें रुकने के लिए ललकारा नहीं, फिर क्यों रोकी उन्होंने मोटरसाइकिल गार्ड उसके पास? मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था सर, ये अपनी मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? गंदी गाली दी थी सर। क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ली है। चिट्टे चूड़े, हराम की शक, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। चिट्टे चूड़े, हराम की सच, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। रामचंद्र, सवार रोते नहीं, कभी नहीं रोते। मुझे और कुछ नहीं पूछना। मेजर पुरी, आपको कोई सवाल पूछना है? नो सर। रामचंद्र, बैठ जाओ अपनी जगह पर। सर Shall we close up? Major Puri, closing statement. जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की है, तो मेरे लिए साबित करने को कुछ बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन विकोश रॉय ने यह साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ। अगर हुआ भी है तो ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हो। विरोध करने के कई और तरीके हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। उसे तो सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कभी कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। रामचंद्र अपने सीओ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। अगर मान भी ले कि इन दो अफसरों ने उसे गालियां दी, तंग किया, तो यह एक नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। रामचंद्र ने खून किया है, इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। कैप्टन रॉय, सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और नियमों पर टिका है, और समाज में किसी एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब ऐसे छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनसुने अनदेखे कर दिए जाएं, तो हमेशा भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का अधिकार,
बराबर का दर्जा दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो व्यवस्था, जो समाज जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटों को बराबर का अधिकार देने को तैयार नहीं। बराबर का अधिकार हम तो आंख उठाकर अपनी ओर देखने का हद तक देने को तैयार नहीं। इसका कारण वे समंती प्रवृत्तियां, सोचने का समंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की सट जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंखें, अपने कान बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना चाहिए। उसे इंडियन आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के अनुसार हर हालत में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड, बार बार मृत्यु दंड। सब लोग बाहर जाएं। सर, फांसी। सर, उम्र कैद। मैं अब आपको कोई सलाह नहीं दे सकती सर। तो निर्णायक वोट मुझे देना है। जीवन और मृत्यु का फैसला मेरे कास्टिंग वोट से होगा। गुड गार्ड्स। सर। रामचंद्र, उसके सीओ और दोनों वकीलों को अंदर बुलाओ। यस सर। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाऊंगा। सर, एक रिक्वेस्ट है, आप इस रेजिमेंट से कैप्टन कपूर की ट्रांसफर करवा दें। उसकी जान को खतरा है। और सर, जब तक उसके ट्रांसफर के ऑर्डर नहीं आते, उसे एक रिवॉल्वर इशू किया जाए। कैप्टन कपूर को ऑर्डर है कि रिवॉल्वर हर वक्त अपने पास रखें। कर्नल रावत। यस सर। आज ही कैप्टन कपूर को रिवॉल्वर इशू करा दिया जाए और उसे ऑर्डर दें कि रिवॉल्वर हमेशा अपने पास रखे। यस सर। आपको याद है सर, आज बड़ा खाना है, एक साथ दो खुशियां, हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे और आपके ब्रिगेडियर बनने की खुशी। आप आएंगे ना सर? मुझे याद है रावत, आऊंगा, जरूर आऊंगा। सुनो, बाकी लोगों के साथ रामचंद्र को भी बड़े खाने में आने की इजाजत देना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मींस सर। रामचंद्र, आज रात तुम मेरे मेहमान होंगे, आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। थैंक यू रामचंद्र। दरवाजे के आगे नहीं, सीओ साहब का ऑर्डर है। तो तुम पार कर दो, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। खुद खड़ी करो, मैं किसी का नौकर नहीं, भारत सरकार का नौकर हूँ। जानते
करूंगा। मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। Congratulations, sir, for your promotion to brigadier. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आप लड़ने की? गलत। आज के बाद मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। अब बाहर कुछ हुआ है, मैं देख कर आता। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ है। पोएटिक जस्टिस। मैं समझा नहीं सर। जब कभी दुनिया की अदालत इंसाफ ना कर सके तो कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ कर देता। लो, एक ड्रिंक लो। शराब नहीं पीता सर। सर, कैप्टन कपूर ने अपने आप को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। रामचंद्र, तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी से नहीं डरता। कल सुबह मैं तुम्हें उम्र कैद दे रहा हूं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास इससे कम सजा नहीं। आप जो देंगे सर, सराखों पर। गुड। क्या भी नहीं पियोगे एक जाम मेरे साथ? पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू रामचंद्र, थैंक यू।